हम लोग 10th का 5.1 हो गया था, 5.2 हो गया था, 5.3 का और लेकर आ रहे हैं। 5.1 का क्लियर कर चुके थे, 2 क्लियर कर चुके थे, 3 चाहे शादी ब्याह के मैटर नहीं शांत हुआ अभी तक कोचिंग खाली है। ठीक है, तो क्वेश्चन हम लेकर आते हैं। क्वेश्चन आपका है एक 5.3 का 1 नंबर। इसमें बुआ योग ज्ञात करना। इसमें क्या ज्ञात करना है? योग। योग में ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम इसका याद रखना, एक फार्मूला हम तुमको बताए थे। आप ए एन बराबर फार्मूला बताए थे ना? क्या बताए थे बुआ? ए प्लस एन माइनस 1 और डी, ये फार्मूला बताए थे। या एक और फार्मूला बताए थे जिसमें एन बराबर ए एन माइनस ए प्लस डी बट्टे कितना? डी। हम क्या बोले थे? या तो ऊपर वाला फार्मूला लगा दो, नहीं तो नीचे एक फार्मूला लगा देते हैं। ठीक है, उसी में एक और फार्मूला है 5.3 का, स्पेशलिस्ट है। 5.3 के लिए फार्मूला है। 5.3 में फार्मूला बुआ तुमको एस एन का प्रयोग करना पड़ेगा और ए एन के वैल्यू और एन के वैल्यू दोनों का प्रयोग करना पड़ेगा। एस एन के वैल्यू जैसे होता है ना 5.3 में, एस एन बराबर फॉर्मूला तुम लिखेगी वो एन बट्टे कितना? 2, रूट अंडर कितना? 2a प्लस एन माइनस 1 और कितना? डी। ये फार्मूला तुमको प्रयोग करना पड़ेगा। फिर ध्यान दबोगा तुमको अभी पूरा सिचुएशन जो है 5.3 का जितना भी क्वेश्चन है, कहीं कहीं तुमको कहीं कहीं केवल इसका फार्मूला यूज करना पड़ेगा, कहीं कहीं तुमको इसका भी फार्मूला यूज करना पड़ेगा और इसका भी यूज करना पड़ेगा। मतलब दोनों फार्मूला दूर क्या हो गया रे? दोनों फार्मूला लोली कहाँ तक रही है इधर? दोनों फार्मूला तुमको साथ साथ लेकर चलना पड़ेगा। ये फार्मूला तुम आराम से लिख लो। फार्मूला नंबर 1 बुआ एस एन बराबर n/2 इंटू करना 2a प्लस रूट अंडर n माइनस 1 और डी करना। ये फार्मूला तुम आराम से लिख लिया है क्वेश्चन। इसी प्रकार हम लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पर बुआ कहता है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करना है। निम्नलिखित समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करनी है। वह योग होगा कैसे? योग कितना होगा उसके बारे में पहले समझो। अगर कहा जाता है योग ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में समांतर श्रेणी योग ज्ञात करना, देखें हम क्या पाते हैं बुआ, यहाँ पर 2 है, 7 है, 12 है, डॉट 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 कितना? 10 पदों का 10 पदों तक ज्ञात करना। इस प्रकार अगर क्वेश्चन एक और क्लियर हम तुमको कर देते हैं। अगर बोलेगा ना बुआ प्रथम पदों का, जैसे बोलेगा ना प्रथम पदों का 30वां पद इतना हो, 34वां पद इतना हो, इसका मतलब समझ जाओ तुम एन निकालने के लिए बोल रहा। कुल पद की संख्या दे दिया, इसका मतलब एस एन के वैल्यू दे रखा। एन निकालने के लिए, एस एन निकालने के लिए तीनों को चीज निकालना पड़ेगा। तुमको बुआ एस एन निकालना पड़ेगा, तुमको एन निकालना पड़ेगा, तुमको डी निकालना पड़ेगा। बस यही क्वेश्चन है, फंडामेंटल यही करता है। या तीनों क्वेश्चन तुमको आपस में निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? या तो एस एन निकालना पड़ेगा, या तो एन निकालना पड़ेगा, या तो डी निकालना पड़ेगा। या छोड़कर तुमको और कुछ नहीं निकालना पड़ेगा। आखिरकार हमको निकालना क्या इसमें है, ध्यान दो। जैसे बोला गया निम्नलिखित समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करना है, पूरा समांतर श्रेणी के चारों का योग, मतलब हमें टोटल का कितना ज्ञात करना है बुआ? एस एन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करनी है? एस एन। पहले क्वेश्चन समझो, क्या क्वेश्चन हमने कह रही है। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन अगर देगा बोलेगा निकालने के लिए, अब तुमको याद होना चाहिए एन बोले, एस एन बोले या डी बोले, है कि ना? इसमें क्या निकालोगे तुम? डी नहीं, इसमें एस एन निकालना। क्या निकालना है? एस एन। याद रखिए कि हम क्या बोले भाई, का योग मतलब कुल समांतर श्रेणी का योग जैसे बोल दिया जाए, मतलब हमें क्या पूछ रहा? एस एन निकालना। उसी प्रकार हम यहाँ पर एस एन निकालने के लिए फार्मूला भी जस्ट बताए थे। क्या बताए थे? n/2, उसके बाद 2a प्लस n माइनस 1 और d, ये फार्मूला बताए थे। लेकिन एस एन प्राप्त करने के लिए देखो, एन प्राप्त करने के लिए हमें एन के वैल्यू मालूम है, बिल्कुल मालूम। कितना है?
एन पद, जहां पद दिख जाए वहां पर एन के वैल्यू, मतलब एन बराबर अगर देख लेते हैं तो 10 आ गया। उसी प्रकार हम एन के वैल्यू 10 आ गया तो डी का वैल्यू कितना आ गया बुआ, तो हमें पता प्राप्त है। ये दोनों का अंतर अगर देखा जाए ना, 7 - 2 बराबर कितना 5। हम कह सकते हैं डी का वैल्यू कितना आ गया बुआ 5, डी का वैल्यू 5। समझ में, मतलब छोटा छोटा चीज समझो आसान रहेगा। डी का वैल्यू कितना आ गया बुआ 5। हम प्राप्त करते हैं एस एन के वैल्यू, यहाँ पर लिखेंगे एस एन इक्वल टू एन के वैल्यू कितना आ गया बुआ 10, एन का वैल्यू कितना है 10, यहाँ पर कितना कर लेंगे 10/2, ठीक है। यहाँ पर कर लेते हैं 2 अगुना ए का वैल्यू हुआ कितना प्राप्त होगा, तो ये देखो ये पहला संख्या हम कल बता चुके थे ना, पहला संख्या क्या होता है बुआ, यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं, ठीक है। देखो ए का वैल्यू कितना चलाएगा इसका, ए का वैल्यू 2, डी का वैल्यू 7 - 2 बराबर 5, एन का वैल्यू 10। हमें सब कुछ इसमें प्राप्त है ना। जब ऐसा सब कुछ हमें प्राप्त होता है हम आसानी से क्या निकाल सकते हैं, तो ए का वैल्यू कितना हो गया वो 2 प्लस एन, देख पता है यहाँ पर 2a क्यों लिखा था मालूम है, इसलिए 2a लिखा जाता है क्योंकि इसका फॉर्मूला था a प्लस ए, कितना होता है बुआ a प्लस ए इंटू n-1। तब इसको सॉल्व करेंगे डी, इसको फुल ऐसे करेंगे। यही चीज क्या करते हैं, ए और ए कितना हो जाता है 2a। ये फार्मूला ऊपर वाला ही फार्मूला लिखा था, लेकिन हम डायरेक्ट फार्मूला लिखते हैं कितना 2a। यहाँ पर ब्रैकेट लेते हैं, एन के वैल्यू कितना हुआ 10 - 1 और डी का वैल्यू कितना प्राप्त हुआ 5। चलो इसका फुल फॉर्म कर लेते हैं। बुआ उतारा करो, सब बच्चा के शिकायत है उतारते नहीं है, उतारा करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगर देखते हैं, एस एन के वैल्यू अगर देखा जाए बुआ काम खत्म हो जाएगा, 5 बार में हो जाएगा काम खत्म। ये अगर इफ सॉल्व करते तो दुना कितना जाएगा बुआ 4 प्लस इसको सॉल्व करते कितना चलेगा आपका बुआ 9 आ जाएगा। अच्छा बताओ यहाँ पर एस एन इक्वल टू कितना 5, यहाँ पर 4, 9 × 5 कितना जाएगा बुआ 45 बन जाएगा 45। उसी प्रकार एस एन बराबर 5 गुने कितना बुआ 45 कितना 49, एस एन बराबर कितना चलाएगा बुआ 49 × 5 कितना हो जाता है 9 × 5 45 के 9 × 5 45 के 5 हाथ में 45 के 5 हाथ में 9 × 5 45 के 5 हाथ में 4, 5 × 20 20 4 कितना 24। दो क्या 245 आंसर है। एस एन की वैल्यू 245 से 4 2 4 5 245 आना चाहिए, यानी एस एन के वैल्यू कितना चला है आपका बुआ 245। बढ़िया से उतार लिया जाए एक बार, ठीक है। अगर देखा जाए तो एस एन के वैल्यू कितना आ गया 245, वह कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तुम आराम से बना सकती हो। एक बार इसको दिया जाए -37 -33 -29 और 12 हम प्राप्त करते हैं बुआ इसका वैल्यू नोट करते चलना, ठीक है। ए बराबर कितना -37, डी प्राप्त हम करते हैं बुआ कितना -33 और कितना कर लेंगे -37 कर लेंगे। अच्छा तब डी बराबर कितना प्राप्त होगा बुआ माइनस कितना प्लस, लेकिन आएगा माइनस में ही, मतलब -33 और माइनस यहाँ पर क्या कर लेंगे प्लस कितना 37। अच्छी बताओ माइनस तो प्लस कर दे, माइनस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, डी का वैल्यू कितना आ गया -4 या +4 ना -4 या +4। अगर ही बताओ यहाँ पर हम क्या करा प्राप्त करते, ए का वैल्यू कितना -37, डी का वैल्यू -4 हम प्राप्त करते, एन के वैल्यू कितना प्राप्त हो जाएगा था एन बराबर 12। अच्छा एन के वैल्यू 12 होगा, हमें क्या पूछ रहा है वो एस एन, क्या पूछ रहा है एस एन। यहाँ पर हम प्राप्त करते हैं एस एन बराबर क्या फॉर्मूला होता है वो एन × 2, यहाँ पर 2a + n-1 और डी, ये फार्मूला होता है ना। एस एन नहीं मालूम है तो एस एन यहाँ पर लिखेंगे, एन के वैल्यू वो 12/2, 2 गुने ए का वैल्यू कितना निकल गया
37, ए का वैल्यू -37 प्लस एन के वैल्यू कितना निकला था 12 - 1 और डी का वैल्यू कितना निकला था -4। अच्छा, हम प्राप्त करते हैं एस एन बराबर, ये काम खत्म हो जाएगा 6। अच्छा, 37 गुना कितना जाएगा 74 माइनस कितना हुआ 74 प्लस 12 में से एक गैस कितना बचेगा 11 -4। अच्छा, यहाँ पर एस एन इक्वल टू हम प्राप्त कर लेते हैं वो 6 इंटू -74 प्लस 11 चौका -44, ये ब्रैकेट चलाएगा। अच्छा, फिर एस एन इक्वल टू हम प्राप्त कर लेते हैं 6 माइनस प्लस क्या होगा वो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, जो कितना चलाता 74 44 कितना चलाएगा 4 4 कितना वो 8 हो जाएगा, 7 4 कितना 11 -118 होगा -118। अब एस एन बराबर 6 गुने कितना -118 गुना कर कितना चलाएगा, गुना कर बताओ एस एन बराबर कितना आएगा -708। देखो क्या मिला आंसर, नहीं मिला कहाँ देखो माइनस माइनस प्लस क्या होगा माइनस माइनस प्लस क्या माइनस 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 क्या प्लस है ना होगा, अरे माइनस तब -4 नहीं होगा +4 तब होगा, बोला कहीं पहले से तब कितना घटा कर आया था एस एन बराबर 6 इंटू कितना -74 प्लस ध्यान दो कितना जाएगा वो 144 चलाएगा तब यहाँ पर आंसर एस एन बराबर 6 इंटू माइनस प्लस माइनस तब हो जाएगा वो आपका कितना 30 -30 में एस 180 है देखो तो 1880 कौन बोल रहा है रे, अरे किसी का मुझे जवाब है 1880 1880 आंसर होगा, वहाँ पर तो वो बोलना चाहिए 4 होगा। चलो मिटा दे, अब अपने से बना लोगी 3 4 बनेगा अपने से, सेम वही प्रोसेस बनाना है उसी प्रकार बनाना है बनेगा -4 कर लो 3 4 बनेगा बनेगा छोड़ देंगे, नहीं बनेगा तो बना देंगे, कोशिश करेगी अगला तो बना बताए 2 नंबर तो बताइए दिए रे अभी नहीं होता 2 नंबर क्वेश्चन में 2 नंबर, चलिए भी बताता ठीक है। देखो ए का वैल्यू हम कितना प्राप्त करते इतना और डी का वैल्यू कितना प्राप्त कर लेंगे 1.7 माइनस कितना 1.6 और डी का वैल्यू कितना प्राप्त करते बता घटा कर बता 1.1 कंफर्म। एन के वैल्यू कितना चलाएगा तब 100, तुम खाली कैलकुलेशन बताते हो ठीक है। फार्मूला हुआ एस एन बराबर एन बाई कितना 2a प्लस n - 1 डी, यही फार्मूला है। अब हम जानते हैं एस एन इक्वल टू एन के वैल्यू कितना गया हुआ 100 बट्टे कितना 2, हम प्राप्त करते 2, ए का वैल्यू कितना 1 पॉइंट कितना 6 प्लस एन के वैल्यू कितना गया हुआ एन के लिए 100 - 1 और डी का वैल्यू कितना चला 1 पॉइंट कितना 1। आज उसके बाद हम 100 एस एन के वैल्यू यहाँ पर 100 काट लेंगे कितना चलाएगा वो
50, ये गुना करके कितना चला, 6 दूना 12, 1 पॉइंट कितना 2, प्लस कर लेंगे वो कितना 99, और कितना 1 पॉइंट कितना 1, यही कर लेंगे। अच्छा SN बराबर 1.2 प्लस, इसको गुना करता है, और 99 को 1.1 से गुना करता है, 99 को 1.1 से गुना किया जाए, किया 99 को 1.1 से गुना किया जाए, जल्दी करो। 108.9, वह याद रखना 108 पॉइंट कितना चला है 9, वही प्राप्त करते बुआ हम लोग, गलत खाई नहीं बताना। SN बराबर, अरे बता 108.9 आया तो उसको जोड़ेंगे कितना चलेगा बुआ, 1.2 और 108.9 जोड़ के बताओ कितना है 1.2 और 108 मतलब 109, 109.11, 109 पॉइंट कितना 11। अच्छी बता 109.11 चलाएगा। SN बराबर 50 गुना 109.11, गुना करके बताता 50 गुना 109.11, गुना करके बताओ जल्दी। 50.109.11 गुना करो, 50 गुना 109.11 कितना आ गया, कहाँ कौन जोड़ा है, बोलते हैं बढ़िया जोड़ने के लिए। 108.9 फिर 1.2, 9 एक कितना 9 दो कितना 11, हाथ में 1, 8 10, हाथ में 1, यहाँ पर 1 1, पक उधर गड़बड़ा देता है सब काम। जोड़ नहीं आ रहा तुम लोग को। 110 पॉइंट कितना 1, SN बराबर 50 गुना 110 पॉइंट कितना 1, गुना करो कितना चलाएगा। आप गुना भी हम ही करे, गुना करो जल्दी। 11 5 कितना जाता बुआ, 11 5 55 मतलब 5500.5, देखो तो 5500.5 आएगा। फिर देखो 5505, 5505, अरे बंदा बोलो तो कितना है 5500, 5505 कन्फर्म। अच्छा इससे पहले हम क्या लिखे थे, सर आप गलत लिख रहे हैं। 5505, सर पॉइंट हम लगाए कहाँ, सर 5505 लिख 5505 जरा 5 लिख 5500 हुआ। सर 55 तुम 5500 कदर बोल रही है तब, सर हम कहाँ बच्चे से बोल रहे हैं, तब क्या बोल रही है? 5 बोल रहे हैं, देखिए बोल रहे थे सर आप गलत लिख रहे हैं। 5505 तुम कुछ नहीं बोलो ठीक है। कहाँ गलत लिखे? बात है कल है ओंघाइल जो है न, शादी में खूब एंजॉय किए न, इसीलिए कुछ कुछ लिखा रहा है। तो 5505 बोलते न था उससे, सर वो बोले तभी आप गलत लिख रहे थे। अच्छा कोई बात है, इतना होते रहता है। इससे अच्छा था हम ही कैलकुलेट कर लेंगे तुमसे बढ़िया, जितने का मैं तुम पर छोड़ते भाग मिटा दे मिठाई क्वेश्चन में। पंखा के अंदर हो तब पर तुमको गर्मी लग रहा है। हाँ, इसमें भी हमको 10 पदों का वही ज्ञात करना है। SN बराबर N/2, 11
बुक में 11 दिया उसको 1 नंबर। बुक में 11वां पद है, कोई बात नहीं। तो कितना कर रहा बुआ? 2a प्लस n-1 d। हम देखते हैं जहां बुआ a का वैल्यू कितना प्राप्त कर लेंगे, 1 बाय कितना 15। d का वैल्यू 1 बट्टे कितना 12 माइनस 1 बट्टे कितना 15। 12 15 कैल्शियम कितना चलेगा बुआ? 60 चलाएगा। 12 25 60, 15 चौकाई 60। 1 बट्टे कितना चलेगा बुआ? 60। 12 15 कैल्शियम 60 नहीं आएगा, ठीक है। कितना चलेगा? 1 बट्टे 60 चलाता है। उसी प्रकार n की वैल्यू अगर देखें 11 है, हम यहाँ पर लेते हैं n के वैल्यू हुआ कितना? Sn इक्वल टू n के वैल्यू 11 बट्टे 2। 2 गुने a का वैल्यू कितना चलाएगा? 1 बट्टे कितना 15। n के वैल्यू कितना चलाएगा? 11 माइनस 1। d का वैल्यू चलाता है वो कितना? 1 बट्टे 60। देखो बैठा हुआ ठीक से है। Sn बराबर 11 बट्टे कितना 2, और गुना इसको गुना करें 2 बट्टे कितना चलेगा 15, प्लस यहाँ पर आया था वो कितना आपका 10 गुना 1 बट्टे कितना 60। Sn बराबर 11 बट्टे 2, 2 बट्टे 15 प्लस कितना चलेगा वो? सुना सुना काम खत्म, 1 बट्टे 6। Sn बराबर 11 बट्टे 2। बातें मत करो। 15 6 कैल्शियम कितना चलाएगा वो? 30 चलाएगा। यहाँ पर 15 दूना 30, 2 दूना 4 प्लस कितना 6 25 30। आगे देखते हैं बुआ Sn बराबर 11 बट्टे 2 9 बट्टे कितना हो जाएगा बुआ? 30। उसी प्रकार हम चलते हैं, इसको यहाँ पर लिख लेते थोड़ा बहुत, ठीक है। क्या होगा? 11 बट्टे फिर 2 गुना 9 बट्टे कितना 30, कटेगा 11 9 कितना 99 बट्टे 30 59। ऑप्शन कितना है देखो तो? सही है, सही है। 3 से काटेंगे तो इधर आ जाएगा। कितना चलेगा? 11 तिहाई 33 तिहाई 99, 20 तिहाई 60, मतलब 33 बट्टे 20 यही है। चलो नोट करो, इसको नोट। चलो वो अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए ये जो है 1 नंबर क्वेश्चन तो हो गया पूरा, 1 2 3 4 बारीकी से हम बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन की बात बोले, आपका 2 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है। क्वेश्चन कहा जाता है, देखिए क्वेश्चन, नीचे दिए हुए योगफल का ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात क्या करनी है बुआ? योगफल। योगफल का मतलब समझिए आपको क्या प्राप्त करनी है। हमें बड़ा प्राप्त क्या हुआ? Sn बराबर प्राप्त, बातें नहीं करो, डिस्टर्ब होते, बात नहीं समझ रही हो कि हम बात करवा दे स्पेशल। देखो यहाँ लिखा क्यों नहीं रहा? Sn बराबर n/2, यहाँ पर होगा वो कितना 2a प्लस n-1 d। ये फार्मूला आपका यूज होगा। नीचे दिए हुए योगफल को ज्ञात करना है। योगफल को ज्ञात करने के लिए ध्यान दिया जाए Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 और d प्राप्त, यानी कि Sn के वैल्यू योग ज्ञात करने का हमें यही प्राप्त करनी है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही हमको प्राप्त करनी है। लेकिन ध्यान दिया जाए, क्या तुम्हें लगता है इसमें कुछ दे रखा है? नहीं दे रखा है। तुम्हें क्या प्राप्त करने मालूम है? अगर टोटल पदों की संख्या अगर बोला जाए बुआ,
तो हमें एन के वैल्यू नहीं दिया है, जो एन के वैल्यू होना चाहिए था वो एन के वैल्यू नहीं है। एन के वैल्यू हम क्या बताए थे, पदों की संख्या अगर पूछा जाए, टोटल पद पूछा जाए, है कि ना, तभी न क्वेश्चन तुम निकालेगा। इसमें एन के वैल्यू नहीं दिया है। हाँ, इसमें क्या दे रखा है समझो, इसमें तुमको एस एन के वैल्यू ए एन के वैल्यू सॉरी हाँ ए एन बराबर कितना 84 दे रखा है, समझो चीज को। ए बराबर तुमको कितना दे रखा है 7, डी का वैल्यू तुमको कितना दे रखा है। अब इसको थोड़ा 10 गुना 20 है, 21 बटे कितना 2, माइनस क्या कर देंगे बुआ 7 कर देंगे। यहाँ पर कितना 2 2 कैल्शियम कितना 2, यहाँ पर 21 और माइनस कितना हो जाएगा 7 दूना 14, 7 बट्टे कितना बुआ 2 चलना आएगा। अगर देखा जाए बुआ 7 बट्टे 2 तुमको कितना किसका वैल्यू दे रखा है, डी का वैल्यू कितना रखा है 7 बट्टे 2, कन्फर्म हो ना। डी का वैल्यू जब हमने 7 बट्टे 2 दे रखा है, ए का वैल्यू कितना 7 दे रखा है, 7 10 गुना 20 है 21 बट्टे 2। अच्छा इसको हम काट भी सकते थे, इसको देखा जाए तो 10 बट्टे कितना 20 बट्टे कितना 21 बट्टे कितना 2, काटेंगे 10 पॉइंट कितना चला है वो 5 ना। हम इसको किस में कर लेते हैं, इसमें सबसे अच्छा पॉइंट में कर लेते हैं। 10 गुना 20 21 बट्टे कितना चला है वो 2, काटेंगे 10 पॉइंट कितना 5 माइनस 7 गया कितना बचेगा 3 पॉइंट नहीं होगा, 2 पॉइंट कितना जाएगा बुआ 5। हम क्या प्राप्त करते हैं डी का वैल्यू में 2.5, क्या समझ में, हमें प्राप्त करते हैं डी का वैल्यू चल प्राप्त आ गया, ए का वैल्यू प्राप्त है। क्या तुम्हें एन के वैल्यू प्राप्त हो रहा है, नहीं मालूम एन की वैल्यू। यही एन की वैल्यू निकालने के लिए, एन की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पर फार्मूला में याद रखना। फार्मूला को हम अपना फार्मूला बताए थे ना, कौन सा फार्मूला था याद है, एन बराबर ए एन माइनस ए प्लस डी बाई कितना करना है डी, ठीक है। अब ए एन के वैल्यू नहीं, ए एन के वैल्यू कितना मालूम है, ए एन के वैल्यू कितना मालूम हुआ 84 मालूम है, माइनस ए का वैल्यू कितना मालूम है 7 और डी का वैल्यू कितना मालूम है 2.5 बट्टे कितना करना 2.5 प्राप्त करनी है। आप ध्यान दो वो 84 माइनस ये कितना होगा 9 पॉइंट कितना, नहीं जोड़े घटा ले कितना चले 84 में 7 कितना बचेगा, 84 में 7 कितना बचेगा हाँ 77, 77 आप प्लस कितना 2.5 बट्टे 2.5, 77 2 कितना 79.5 बट्टे कितना 2.5। अच्छा इस सुना उड़ा सकते हैं 795 बट्टे 25, कहीं ना कहीं बुआ कर जाना चाहिए। 795 बट्टे 25 कटेगा, काट के देखते हैं 5 25, 15 25 कितना बुआ 75, 15 25 कितना जाएगा 15 25 75 और 9 25 कितना 45, ये कर जाए कितना 5 तिहाई कितना 15, 5 तिहाई 15, 5 एकम 5 बच गया 8 5 40। अगर कहने का मतलब देखा जाए 31.8 जो है ना 31.8 मेरा किसका वैल्यू निकल गया, एन के वैल्यू निकल गया, किसका वैल्यू एन का। जब हम एन के वैल्यू यहाँ पर हम निकाल लेते हैं, एन के वैल्यू कितना निकल गया बुआ 31 पॉइंट कितना 8। अच्छा क्या ये गलत तो नहीं जा रहा है, लगा गलत है, सूर्य में गलत 2.5 नहीं होना चाहिए, 3.5 होना चाहिए। हाँ तुम बोली थी, इतना गलत करना पड़ेगा, मैं तुमको कहाँ बोला था, उसको इसको बोलेगा लेकिन तुम हमको नहीं बोलेगा। खाली तुम लोग उतारने के चक्कर में रहते हो इसीलिए दिक्कत होता है। ध्यान दो 10 गुना 20 21 बट्टे कितना चलाएगा 2, इसको काटे कितना 10.5 माइनस 7 जाए कितना बचेगा 3.5, मतलब एन के वैल्यू कितना चला, एन डी का वैल्यू कितना चला 3.5। बस यही दिक्कत था और कुछ होना है। एन के वैल्यू आप यहाँ चलाएगा कितना 84, आप ए का वैल्यू कितना चलाएगा 7, डी का वैल्यू 3 पॉइंट कितना 5 बटे 3 पॉइंट कितना 5,
84 में 7 गया कितना बचेगा? 77। कन्फर्म बोलना। और 3.5 बटे 3 पॉइंट कितना जाएगा वो 5। जोड़ के बता कितना चलाएगा? 77 और 3 80। 80.5 बोलती तो है, मुंह से पानी भाप नहीं निकलता है। ये उड़ा देंगे वो कितना? 805 बटे कितना? 35। अरे बताओ कटेगा? 7 पचे 35। और ये है कितना? 16 पचे 80। 61 बार में काम खत्म। नहीं 16, हाँ 16 पचे 80। 7 पचे 35, 16 पचे 80, 5 एकम 5। 61 बार में काम खत्म हो नहीं गया? अभी काम खत्म होगा। 7 दूना कितना? 14। यहाँ पर कितना बच जाता है? 7 दूना 14। कितना बच गया रे? 7 की देखो तेईस है नहीं कितने? 7 दूना 14 आया बेटा, 2 आएगा। 7 21 आएगा। मतलब एन के वैल्यू कितना? 23। तुम लोग कितना एन के वैल्यू? एन की वैल्यू 23। अच्छा बता रहे, हल्ला मत करो, बहुत अच्छे मन्नत से बन रहा है क्वेश्चन। एन की वैल्यू जब 23 आ गया, हमें प्राप्त क्या करनी थी बुआ? एस एन की वैल्यू प्राप्त करनी है ना? हमें प्राप्त करनी एस एन की वैल्यू। चलो भैया एस एन की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या प्राप्त कर लेते हैं? ध्यान दो, एस एन की वैल्यू प्राप्त करने के लिए ये फॉर्मूला लगाने के लिए हम क्या प्राप्त करते हैं? एस एन की वैल्यू ध्यान दो, एस एन बराबर n/2। एन की वैल्यू कितना आ गया? 23। 2 रुपये होगा। और 2 गुना ए का वैल्यू कितना आ गया बुआ? 7 प्लस एन के वैल्यू कितना आ जाता है बुआ? बातें नहीं करो नहीं। -1। और डी का वैल्यू कितना? 3 पॉइंट कितना? 5। डी का वैल्यू 3.5 आ गया। उसी प्रकार अगर 23/2 यहाँ पर कर लेते हैं, 7 दूना कितना जाए? माथा खराब बैग लो सबका, मार बहुत उड़ा सर के बेवता ओइल पाइल है तक से। 7 दूना कितना आएगा? 14 प्लस 23 में से कितना बचेगा? 22। और 3 पॉइंट कितना है? 5। यहाँ पर 23 बट्टे कितना चलाता है? 2। 14 प्लस यहाँ पर गुना करके बताओ तो 22 66 गुना कर होता है। 22 को 3.5 से गुना करके बताओ कितना आता? 22 को 3.5 से गुना करके बताओ। 22 गुना 3.5 गुना करके बताओ कितना आता है? कितना? जोर से बोलो। 22 ना 77.0। बोला 77 आता है। 77.0 कैसे करती है? यानी कि 22 66 22 गुना 3.5 गुना करने पर कितना था? 77। यहाँ पर 23 बट्टे कितना बुआ? 2। अब 14 को 77 से जोड़ो कितना चलाता बुआ? कितना? 9 पर 1 91। उसी प्रकार 23/2 गुने कितना? 91। क्या कटेगा? नहीं कटेगा। नहीं कटेगा तो क्या करते हैं बुआ? पॉइंट में आंसर है कि सही है? पॉइंट में तो इसको काटो। 11 दूना 22 बट्टा में पूर्णांक में 91 गुना 23 करो। 91 गुना 23 भले 91 गुना 23 बोलो। गुना 91 गुना 23 करके बताओ। 91 गुना 23 कितना है? 91 गुना 23 कितना है? 12। 91 गुना 23 करके बताओ। यहाँ पर 3 9 3 27 2 9 दूना 18 3 7 2 9 हाथ में 1 और 10 से 11 11 93 में ना। हाँ 11 ने 10
20 20 93, कोई बात ना। कितना चलाएगा? 20 93 बट्टे 2। अच्छा देखो, पूर्णांक में है क्या? नीचे 2 है, नीचे अगर 2 है तो पूर्णांक में आंसर है। पूर्णांक नहीं आता तो बच्चा लोग सीख जाना पूर्णांक तोड़ने के लिए। देखो, पूर्णांक अगर तोड़ेगा तो इस प्रकार तोड़ेगा, 20 और 93। जिसको नहीं आता सीखो अभी। 2 से देखो डिवाइड करनी रहती है। देखो 10 बार में 20 काम खत्म हो जाएगा। 4 दूना कितना चलेगा बुआ? 4 दूना 8, बचा कितना? 1। यहाँ पर 3 निकाल सकते हैं। फिर 4 तिहाई कितना चलाएगा? डोर तुम लोग को भुतला दिया हमको। 93 बट्टे कितना? 2। 10 दुनाई कितना? 20। ये काम खत्म। 4 दुना कितना बुआ? 8, बजाता 1 13। 6 दुना कितना? 12, बचा हुआ कितना? 1। बता इसको कहाँ लिखना है? ये जो है नी, 2 को नीचे लिख लेना है, 1 को ऊपर लिख लेना है, और 10 46 को नीचे लिख लेना। आंसर कितना चलेगा आपका तुमको बुआ? यहाँ पर 10 46 पूर्णांक 1 बट्टे 2। ये आपका आंसर चलाता है, 10 46 पूर्णांक 1 बट्टे 2 आंसर। मतलब 2 नंबर का 1 नंबर इस प्रकार क्वेश्चन है। और टोटल क्वेश्चन ऐसा ही तुमको बनेगा। टोटल इतना भी क्वेश्चन है ना, इसी प्रकार क्वेश्चन बनेगा। थोड़ा बहुत दिक्कत होता है इसमें बोर्ड में, ठीक है, छोटा सा बोर्ड पड़ जाता है, इधर लिखा हुआ है, इसीलिए। अगर इधर लिखा हुआ नहीं तो आराम से आपको बताते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ए एन के वैल्यू निकाल लेंगे। ए एन के वैल्यू निकाल के तब किसका एस एन के वैल्यू निकाल लेंगे। क्या समझना? ए एन के वैल्यू निकाल के किसका वैल्यू निकाल लेंगे? एस एन के। तो पहले एन के वैल्यू निकालना, फिर एस एन के वैल्यू निकालना। क्या मिटा दे? देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम क्लियर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आया था वह 34 प्लस 32 प्लस 33 प्लस डॉट डॉट। देखो, अगर तुमको नहीं लगता है ये घटते क्रम में जा रहा, 34 32 30 डॉट डॉट कितना, क्या इसमें भी एन के वैल्यू तुमको दिख रहा? नहीं दिख रहा? तो हम सर्वप्रथम किसका वैल्यू निकालेंगे? एन का। आप तुम लोग को बना सकते हो आसान से, नहीं बना लेगा? एक बना कर देखते हैं, तब एक बोर्ड पर बुलाएंगे, ठीक है? हाँ, हम क्वेश्चन सब बताएंगे, एक एक क्वेश्चन बताएंगे। तुमको लगता है हम एक क्वेश्चन छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे, हम क्वेश्चन एक एक बताएंगे। अगर ऐसा ही रहता तो पहला क्वेश्चन 4 क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन बताकर क्या करते? हाँ, बोलते सब बना कर लो। क्वेश्चन ध्यान दो। क्वेश्चन बुआ कहता है हमें एन की वैल्यू निकालने के लिए, एन की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? एन बराबर ए एन माइनस क्या करेंगे? ए प्लस डी बाई कितना होगा बुआ? डी। आज बताओ इसमें ए का वैल्यू बुआ कितना दे रखा है? ए का वैल्यू कितना? 34। और डी का वैल्यू अगर बोले तो बुआ 32 माइनस 34 कितना चलेगा? -2 चलाएगा। उसी प्रकार ए एन की वैल्यू मालूम है? ए एन बराबर कितना बुआ दे रखा है आपका? 10 दे रखा। हमें कितना क्या प्राप्त करना है? एन। एन प्राप्त कर लेंगे तो योगफल ज्ञात भी कर लेंगे, एस एन भी ज्ञात कर लेंगे। इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करें? ए एन के वैल्यू कितना है बुआ? 10। 10 माइनस ए का वैल्यू कितना होगा? 34। उसी प्रकार बुआ ए का वैल्यू कितना प्राप्त कर, हाँ, प्लस डी का कितना प्राप्त कर लेते हैं आपका? -2 बट्टे हम कर लेंगे, माइनस फिर 2 कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम क्या प्राप्त करते हैं? ध्यान दिया जाए, यहाँ पर 10 माइनस, यहाँ पर ध्यान दिया जाए माइनस प्लस क्या रहता है बुआ? माइनस। अच्छा बताओ, घटा सकते हैं? 10 को 34 को घटाएंगे कितना चलेगा? -24। माइनस कितना चलेगा? -24 चलेगा। प्लस माइनस हम यहाँ पर माइनस कर सकते हैं, -2 बट्टे कितना जाएगा वो आपका यहाँ पर? -2। अच्छी बताइए, माइनस माइनस प्लस होगा ना? माइनस माइनस प्लस 24 और 2 कितना? 26। लेकिन माइनस कितना हो जाएगा वो? 26। अब माइनस कितना? 2। ये माइनस ही माइनस काम खत्म, कितना चलाएगा? 13। हम प्राप्त कर लिए आपका
यानी कि n बराबर कितना 13, n के वैल्यू 13। हमें निकालने क्या हुआ एस एन के वैल्यू, क्या यहाँ प्राप्त मिटा दे, हमें प्राप्त करते n के वैल्यू कितना 13। अच्छा बताओ यहाँ पर हम प्राप्त करते हैं क्या चीज के वैल्यू एस एन बराबर हम जानते हैं फॉर्मूला पता है न, n/2 और कितना जाएगा 2a प्लस n-1 और d। हम प्राप्त करते हैं n के वैल्यू कितना, वो आप बातें मत करो, n के वैल्यू कितना होता है वो, n के वैल्यू कितना आ गया 13 बट्टे कितना 2, 2 गुने a का वैल्यू कितना प्राप्त करते हैं वो 34 प्लस n के वैल्यू कितना प्राप्त करते हैं 13 -1 और d कितना प्राप्त करते हैं वो -2। उसी प्रकार Sn बराबर 13 बट्टे कितना वो 2, 34 कितना होगा 78, सॉरी हाँ गुड बहुत बढ़िया 68 और कितना जाएगा वो 12 गुना कितना -2 कर सकते हैं ना। चलिए Sn बराबर हम क्या करा प्राप्त करते हैं 13 बट्टे कितना वो 2, यहाँ पर 68 प्लस कितना 12 दूना 24 -24 प्राप्त कर लिए। इसी प्रकार यहाँ पर लेकर चलाते हैं आपका इस चीज को यहाँ पर, ठीक है क्या प्राप्त करते हैं वो 13 बट्टे 2। अच्छा बताओ ये प्लस माइनस क्या जाएगा वो माइनस 68 में से 24 जाएगा कितना बचेगा 44 -44 ना प्लस 44, हाँ गुना क्या कर सकते हैं हम 44। अच्छा वो कितना काम खत्म हो जाएगा वो 22 दूना 44, 13 गुने कितना 22 286। क्या आंसर में है, आंसर है 286, मिल गया। आप बोर्ड पर यही बोलाएंगे 3 नंबर क्वेश्चन। क्यों ये माइनस प्लस ज्यादा है, लेकिन कोई बात नहीं है, चलो बना जाए बुआ जल्दी। हाँ की बात बोलते बुआ 3 नंबर में फिर 3 नंबर क्वेश्चन की बात अगर बोले क्वेश्चन देखिए क्या कहता है -5 प्लस -8 मतलब एक्चुअली कितना माइनस में। उसी प्रकार क्वेश्चन होगा हमें प्राप्त करने n के वैल्यू, जब भी n के वैल्यू प्राप्त करते हैं ना तो प्राप्त होता है वो कितना an माइनस a प्लस d बट्टे कितना d प्राप्त कर लेते हैं। अगर इस प्रकार हम देखते हैं तो हमें चाहिए वो किसका वैल्यू, हमें चाहिए a का वैल्यू d का वैल्यू an चाहिए और चाहिए हमें n चाहिए और n चाहिए। a का वैल्यू तो सिंपल सा बात है -5 दे रखा है, d का वैल्यू ज्ञात करने के लिए -8 माइनस कितना 5, हम प्राप्त करते हैं माइनस कितना हो जाता है वो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 3 हो जाएगा केवल होगा न, माइनस प्लस माइनस 8 में से 5 जाए कितना बचेगा, फिर ध्यान दो माइनस क्या हो जाएगा प्लस होगा और प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो मतलब 8 में से 5 जाए कितना बचेगा 3 प्राप्त हो रहा है, -3 प्राप्त होगा क्योंकि प्लस या माइनस में माइनस या प्लस, अगर गलत होगा तो बड़ी मार वो देख लिए तो ए यानी कि वैल्यू पता मजा है तुम पता है, फिर आप कॉलेज में कैसे निकाल दिए? यानी कि वैल्यू पता है -230। अच्छा बता सब माइनस में तब एन भी आना चाहिए क्या चीज में -m, जब सब माइनस में तो एन भी तुमको वो -m आना चाहिए। तो एन बराबर हम क्या करा प्राप्त करते हैं, चलो यहाँ एन प्लस में आएगा, प्लस में है कि माइनस में तो बोर्डे बताएगा। अब -230 माइनस a का वैल्यू कितना चलाएगा -5 और d का वैल्यू कितना प्राप्त होगा
ए का वैल्यू कितना माइनस और डी का वैल्यू -3। चलो माइनस अब बट्टे -3। हाँ सर। डी का वैल्यू -13 आता है। तेरा कैसे होगा? 8 + 13 नहीं होगा, घटाए कि प्लस करेगा? ये दो गुण माइनस है। कौन दुनिया में रहता है? देखो माइनस माइनस कितना जाएगा वो आपका? माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस कितना चलाएगा? माइनस। सर वहाँ प्लस होगा और उसके बाद 3 से और यहाँ प्लस होगा। +3 होगा सर, माइनस भी होगा प्लस। ठीक है, तो माइनस माइनस कितना? प्लस माइनस 230 में से माइनस पर कितना हो जाएगा? घटान -225 प्लस माइनस कितना जाएगा? माइनस माइनस कितना? माइनस माइनस कितना? प्लस 225 200 माइनस माइनस कितना? 3 कटेगा। 7 कितना? 21 36 कितना? 78 यानी कितना चलाया बुआ? 76। 7 21 36 18 ठीक है थे 76। कहाँ बोले आज? कोई बात नहीं। अब यहाँ पर तुम कोई चलाता है, हम बोले ना बुआ सवेरे शादी में थे और 2 घंटा 3 घंटा सोए या चलाए पढ़ाने के लिए, तो क्या हाल होगा समझ सकते हो। हम प्राप्त करते बुआ यहाँ पर SN बराबर n/2 2a प्लस n - 1 d। n की वैल्यू प्राप्त करते बुआ कितना आपका? 76 बट्टे 2। 2 गुने a का वैल्यू प्राप्त करते आपका कितना? -5 प्लस n के वैल्यू आपका प्राप्त करते कितना बुआ? 76 -1 और d का वैल्यू प्राप्त करते हैं -5। 76 को अगर काट ले कितना बार काट जाएगा बुआ? -3 होगा सर, तो हंस क्यों इतना रह रहे हाय भाई? पागल आदमी तो हंसता क्यों इतना? हाय 5 दूना माइनस कितना जाएगा? 10। 76 में से गया कितना जाएगा? 75। यहाँ पर माइनस कितना कर सकते हैं? 3। इसको राइट टाइम लिख सकते हैं। 75 माइनस कितना? 3। यहाँ पर चलेगा वो 38। आप ध्यान दो -10 प्लस गुना कर कितना चला? 75 गुना 3 कितना हुआ? -225 चलाएगा। यहाँ पर वो 38 चलाता है। माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस माइनस -235। अब 38 गुने -235 कितना चलाएगा? -89 90 89 30 कैसे होता है? 30। चलो ध्यान दो बुआ 38 गुने कितना? 235। कन्फर्म उतना ही आया। आंसर देख लो, मिला लिया है। वाह, चलो नोट करो। हमें लग रहा है कि भस रंगी लग रहा खूब। n और SN में जितना सब छोड़ दीजिए अब। चल ध्यान दो बुआ, हम लोग एक क्वेश्चन क्वालिफाई कर रहे मतलब बना लिए थे, 2 नंबर क्वेश्चन बना लिए थे। तीसरा क्वेश्चन कहा रही है देखिए, तीसरा क्वेश्चन में है आपका कुछ इस प्रकार क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका बुआ देखिए ए का वैल्यू क्वेश्चन में आप देखिए ए का वैल्यू कितना रखा है? 5, डी का वैल्यू 10, एन के वैल्यू कितना? 50। हमें क्या ज्ञात करना हुआ? एन और एस एन।
इसका आसान है। पहले n के वैल्यू अगर ज्ञात करते हैं आपका 3 नंबर में, अगर n के वैल्यू ज्ञात करते हैं, n बराबर हम फॉर्मूला बताए थे ना आपको निकालने के लिए। n बराबर हम बताए थे an माइनस a d बट्टे कितना हुआ d। an बराबर कितना, an के वैल्यू कितना हो जाएगा 50। an के वैल्यू आपका 50 निकल जाता है। माइनस a का वैल्यू आपका कितना है 5 और d का वैल्यू आपका कितना है 3। यहाँ पर कितना जाएगा 3 बट्टे कितना जाएगा 3। 50 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 45 प्लस कितना 3 बट्टे 3, मतलब 48 बट्टे कितना 3 कितना 16। हम प्राप्त करते n बराबर कितना 16। वहीं पर हम प्राप्त कर लेते हैं अब Sn बराबर, तो फार्मूला सबको पता होना चाहिए। बुआ क्या होगा फार्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। वहीं पर n के वैल्यू हम प्राप्त कर ले कितना हुआ 16 बट्टे 2 गुने a का वैल्यू कितना प्राप्त कर लेते हैं 5 प्लस n के वैल्यू कितना प्राप्त कर लिए 16 माइनस 1, d का वैल्यू कितना प्राप्त कर लिए 3। हम यहाँ पर लेकर चलते हैं बुआ कितना बार में 8 बार में, 5 दूना 10, यहाँ पर आ जाता है बुआ 17 गुना कितना 3। हम प्राप्त कर ले 8 यानी कि 10 प्लस 17 तो यह कितना 51। यहाँ पर प्राप्त करते कितना बुआ 61। हे भगवान, देखो हमारे कहाँ माथा 16 में घटाए 17 लिख दिया। इसके बाद हम नहीं बताएंगे क्योंकि हमारा माथा सही में फंस रहा है। यहाँ पर 8 बंद जेब नहीं करेगा। अरे हम नहीं बोले बराती में है न, एक से एक आदमी से कल पाला पड़ा था। घरवैया तहने, बराती तहने, पलना तहने, चिन्ना लड़को नाचने लगा था स्टेज पर। ऐसा है कि बताएं। एक बोलता है कि डीजे नहीं बंद होगा, तो आप डीजे जब तक नहीं नाचेगा, जब तक नहीं थकेगा तब तक डीजे बजे, तो उन्हें ले जा खूब बजवा खूब। बेचारा नाचते नाचते आप सर बंद कर दो ना, आप बंद हो तो नाच। ऐसा हो गया था। इधर जयमाला हो रहा है, स्टेज खड़ा हो रहा, खूब नचवाए, जितना नाचना है तुम नाचो। कितना नाचेगा और देखने वाला कोई नहीं रहेगा तो अपने चुपचाप चलाएगा। वो सब जो नाचता है दिखाता है जो हम नाच रहे हैं, उसको कोई नहीं देखेगा न, कुत्ता बिल्ली नहीं पूछेगा न, अपने भाग जाएगा। वही दो नाच रहा छोड़ दिया, कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा, चला बात खत्म। वैसा छोड़ दो। 8 यहाँ पर कितना होगा 10 प्लस 45, 8 होने कितना जाएगा बुआ गुना करो तो कितना चलेगा 8 × 40 7 में 4 आंसर देखो है आंसर है। चलो अब तुम 3 के 10 क्वेश्चन बना कर लाओगे, बन जाएगा। देखो क्वेश्चन बता, देखो इसमें क्या है, तुमको ये कभी कभी निकालना। देखो इसमें क्या है मालूम है, टोटल संख्या कितना तुमको ये दिखेगा DN SN AN, मतलब जितना तुमको है ना डाटा, जितना डाटा है न, वही डाटा कहीं न कहीं पूछेगा। कहीं ए पूछ लेगा, कभी डी पूछ लेगा, कभी एन पूछ लेगा, कभी SN पूछ लेगा, कभी एन पूछ लेगा। मतलब कुछ दिया रहेगा तो कुछ नहीं दिया रहेगा। यही सब कुछ जिस प्रकार SN के वैल्यू नहीं निकालने आए उसी प्रकार उसमें आएगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते। उतारेगा ये तो वही हो गया ना, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वही इसमें है, जो साफ साफ इसमें लिख चुका है। अगला क्वेश्चन ना, हाँ इसमें साफ साफ लिख चुका है। देखो क्वेश्चन इसमें है, इससे बड़ा आसान ही है। तो तुम लोग 2 नंबर क्वेश्चन बनाकर बताओ। बंद करो इसको।